नमस्कार बच्चों। आइए 7वें और 8वें श्लोक की व्याख्या पर चर्चा करें। 7वां श्लोक में यह इच्छत्यात्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्मं स परेभ्यः कदापि च। इस श्लोक में तिरुवल्लुवर ने यह बताया है कि यदि आप दूसरों का यदि आप अपना हित चाहते हैं तो आपको दूसरों का भी अहित नहीं करना चाहिए। मतलब सबके प्रति हमारे मन में कल्याण की भावना होनी चाहिए, ये संदेश दिया है। यह आइए सर्वप्रथम शब्दों के अर्थ को देख लें। यह माने जो, इच्छति चाहता है, आत्मना अपना, सुखानी आत्मना सुखानी अपना सुख, आत्मना श्रेय, श्रेय मतलब कल्याण, प्रभुतानि सुखानी, प्रभुतानि माने बहुत अधिक, सुखानी माने सुख, जो अपना श्रेय, जो अपना कल्याण तथा अधिक सुख की कामना करता है। न कुर्यात् अहितं कर्मम, उसे नहीं करना चाहिए अहित कर्म, परेभ्यः माने दूसरों के लिए, उसे दूसरों के लिए अहित का कर्म नहीं करना चाहिए, दूसरों के अहित का कर्म नहीं करना चाहिए कदापि माने कभी भी। तो जो अपना कल्याण तथा अत्यधिक सुख की कामना करता है, उसे दूसरों का अहित का कार्य नहीं करना चाहिए, दूसरों को अहित करने का कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसका अन्वय देख लें पहले। यह इसको अन्वय को उसी स्वरूप में देखना चाहिए जिस स्वरूप में हम हिंदी में उसका अर्थ की व्याख्या करते हैं, अर्थात जिसे अपना कल्याण तथा दूसरों के, जिसे अपना कल्याण तथा अत्यधिक सुख की कामना है, या जो अपना कल्याण तथा अत्यधिक सुख की कामना करता है, तो यह जो अपना कल्याण, आत्मना श्रेय, यह आत्मना श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, ये हो गया पहला। यह आत्मना श्रेय, यह आत्मना श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना कल्याण तथा अधिक सुख की कामना करता है, उसे दूसरों का अहित कर्म नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो स परेभ्यः अहितं कर्मं कदापि न कुर्यात्। स च परेभ्यः अहितं कर्मं कदापि न कुर्यात्, उसे कभी भी दूसरों के अहित का कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये इसका भाव हुआ कि जब हम दूसरों का अहित करें तो हमारे मन में यह भी भावना होनी चाहिए कि क्या हम अपने लिए ऐसा कार्य चाहते हैं कि कोई करे, क्या अपने लिए इस प्रकार का अहित की कामना है। यदि आप स्वयं के लिए ऐसे अहित की कामना नहीं करते हैं तो आपको भी दूसरों के प्रति अहित का कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये तो प्रकृति का नियम है, जैसे को तैसा, जिस प्रकार आप कर्म करते हो उसी प्रकार आपको उसके फल की प्राप्ति होती है। यदि आप दूसरों के प्रति दया का भाव है आपके मन में, यदि दूसरों के कल्याण की भावना है, तो आपके मन में कभी किसी के प्रति नफरत या द्वेष की भावना नहीं आएगी। और यदि आप के मन में इस प्रकार के कुविचार हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, जलन इत्यादि की भावना होगी। तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास
करना चाहिए और इस प्रकार के बुरे विकार मन में लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आप जब दूसरों का अहित करें तो आपके मन में ये भी भाव हो कि मेरे लिए इस प्रकार कोई अहित कहीं न कर दे। तो आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। यह इच्छति, यह के बाद इच्छति, यह के बाद स्वर होने के कारण विसर्ग का लोप हो गया है, तो ये वास्तव में यह है। इच्छति आत्मना, ये इच्छात्मना यण स्वर संधि का उदाहरण है। इच्छति के साथ, इच्छति के ई के साथ आत्मना का आ मिलकर अर्थात ई के साथ भिन्न स्वर जुड़कर ई का य हो गया, तो ये बना इच्छत्यात्मना। श्रेय, श्रेय माने कल्याण। प्रभुतानि सुखानि, प्रभुतानि और सुखानि के बीच में विशेष विशेषण संबंध है। सुखानि नपुंसकलिंग के बहुवचन में है, इसलिए उसका विशेषण प्रभुतानि भी उसी स्वरूप में है। तो प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, यह आत्मनाश्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, जो अपना कल्याण तथा अत्यधिक सुख की कामना करता है। न कुर्यादहितम, तो यहाँ पे कुर्यादहितम, यहाँ पे व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के नियमानुसार यदि प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आता है या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या यर लभा आता है, तो जो प्रथम वर्ण है अपने वर्ग के तृतीय वर्ण बदल जाता है। तो चूंकि कुर्यात के साथ अहितम का अ है, स्वर है, इसलिए त का द हो गया, तो बना कुर्यादहितम। कर्म, परिभ्य, परिभ्य माने दूसरों के लिए, कदापि माने कभी भी, उसे दूसरों के लिए कभी अहित का कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये संधि हुआ। और यहाँ पे अव्यय में कदापि अव्यय है और च अव्यय है। इस प्रकार संधि की तो हमने चर्चा कर ही ली, विशेष विशेषण की भी चर्चा कर ली। और यहाँ कोई यहाँ पर कोई अव्यय तो प्रतीत नहीं होता। इच्छति में अव्यय नहीं है, आत्मना में भी नहीं है। आत्मना, आत्मन का षष्ठी एक वचन है। आत्मन का आत्मना, आत्मनो, आत्मनाम, तो ये आत्मना में षष्ठी के का एक वचन का प्रयोग है। प्रभुतानि सुखानि में विशेष विशेषण संबंध है। च अव्यय है। कुर्यात अहितम, कुर्यात माने कुर्यात विधिलिंग का एक वचन है प्रथम पुरुष का। कुर्यात माने करना चाहिए, अहितम माने अहित का कार्य, और परिभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। तो इस प्रकार समस्त शब्दों के भाषिक तत्वों को देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं अंतिम श्लोक की ओर। अंतिम श्लोक, आचार प्रथमो धर्म इत्येतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणोभ्यो अपि विशेषतः। यहाँ पर कवि तिरुवल्लुवर ने यह बताया है कि जो आपका आचरण है वो आचरण ही आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो वही आपकी पहचान है, वही आपका आचरण ही आपका आभूषण है। और इसलिए किसी भी परिस्थिति में प्रयास करना चाहिए कि उस आचरण पे कोई दाग न लगे और उस आचरण के को अपनी वृत्ति को, अपने सद्गुणों को प्राण से भी अधिक रक्षा करनी चाहिए। तो आचार माने आचरण, प्रथम धर्म पहला धर्म है। इति एतत् यह विदुषाम माने विद्वानों का, वचः माने वाणी। आचरण सबसे पहला धर्म है, यह विद्वानों की वाणी है। तस्मात् इस कारण रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। सदाचारम माने अपने सदाचरण की, अपने अच्छे आचरण की। प्राणिभ्य अपि, प्राणिभ्य माने प्राणों से, अपि माने भी बढ़कर, प्राणों से भी बढ़कर, विशेषता माने विशेष रूप से या बढ़कर। इसलिए अपने आचरण को प्राणों से भी अधिक बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। तो फिर से देखिए इसकी व्याख्या।
आचरण प्रथम धर्म है। आचरण प्रथम धर्म है, यह विद्वानों की वाणी है, यह विद्वानों का कहना है। अर्थात विद्वान यह कहते हैं कि आचरण ही सबसे पहला धर्म है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, इसलिए अच्छे आचरण की प्राणभ्य भी विशेषता, प्राणों से भी बढ़कर रक्षेत में रक्षा करनी चाहिए। अन्वय देखें इसका। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः। तस्मात् सदाचारं प्राणिभ्यो अपि विशेषतः रक्षेत्। तस्मात् सदाचारं प्राणिभ्यो भी विशेषतः रक्षेत्। तो आचरण प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों की वाणी है, इसलिए सदाचार की, इसलिए अच्छे आचरण की प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। तो इसके माध्यम से कवि ने लोगों को प्रेरित किया है कि आपका आचरण ही आपकी पहचान है, वही आपका सबसे बड़ा धन है, और किसी भी परिस्थिति में उस आचरण की रक्षा करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मन में बुरे विचार न आए, ऐसे विचार या ऐसा कृत्य जो कि आपके आचरण को दूषित करता हो, ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। बल्कि प्राणों का संकट आ जाए तो भी अपने आचरण से पीछे नहीं हटना चाहिए। आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। आचारः मतलब आचरण, प्रथमो धर्म, यहाँ पे उत्तु संधि है, विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद चतुर्थ वर्ण। तो विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो प्रथमो धर्म वास्तव में यह है प्रथम धर्म। तो प्रथम धर्म इत्येतत् बना है इति और एतत् के मेल से, अर्थात यह यण संधि का उदाहरण है। इसी के साथ इति के ई के साथ एतत् का ए मिलके, अर्थात ई के साथ भिन्न स्वर मिलके ई का य हो गया है, ते बना इत्येतत्, मैंने यह। विदुषाम वच, विदुषाम षष्ठी का बहुवचन है। विदुषः विदुषो विदुषाम मन विद्वानों का, वच माने वाणी है, विद्वानों की वाणी है। आचरण प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों की वाणी है, विदुषाम वच। तस्मात् माने इस कारण से, रक्षेत विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन है, रक्षेत रक्षेताम रक्षेयुः, तो रक्षेत माने रक्षा करनी चाहिए। सदाचारम माने सदाचार की, अच्छे आचरण की। यहाँ सदाचारम में भी व्यंजन संधि है। सदाचारण बना है सत्य के साथ आचारम मिलकर बना है सदाचारम। प्रथम वर्ण के साथ स्वर मिलके प्रथम वर्ण अर्थात त का तृतीय वर्ण हो गया द, तो सदाचारम। प्राणभ्य अपि, प्राणभ्य माने प्राणों से, अपि माने भी, विशेषतः विशेष रूप से, प्राणभ्य अपि विशेषतः रक्षेत। तो विशेषतः अर्थात विशेष रूप से। तो यहाँ पर प्राणभ्य अपि में उत्त संधि है। प्राणभ्य में विसर्ग के पहले अ और अपि में विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद में अ होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है, और आगे का जो अ है उसके स्थान पे अवग्रह हो जाता है। तो इस प्रकार ये उत्त संधि का उदाहरण है। इस प्रकार यह श्लोक का भाव आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हमें अपना आचरण प्राणों से भी बढ़कर समझना चाहिए और उस आचरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि किसी को अपना सद्वृत्ति को अपने व्यक्तित्व में शामिल करना बहुत कठिन कार्य होता है, अच्छी आदतें अपनाना बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन जो अच्छी आदतें हैं
उसको संभालना उससे अधिक कठिन होता है। और उससे भी कठिन बुरे आचरण से आपके जो अच्छे आचरण है उसको दूषित करने देना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि बुरे जो कार्य हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे व्यक्ति सदाचार के पथ से भटक सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आचरण की प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करें। तो इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये दोनों श्लोक भली भांति समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार।